नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माइंड ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे यहाँ न सिर्फ अपने स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, न सिर्फ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होने की हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाएं, ओलंपियाड, जेई, नीट, एनटीएससी, इन सब की भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। अब आ जाते हैं दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ अ स्टूडेंट लाइफ, कक्षा 10वीं क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस के ऊपर। ये सफर शुरू हुआ था, जो 10th में विद्यार्थी हैं, अप्रैल से शुरू किया था पढ़ाई करना, मस्ती करना, एंजॉय करना, और आते ही आते नवंबर आ गया है कि नहीं। और टाइम कैसा ऐसे लगता है कि इवेपोरेट हो गया, मतलब बहुत ही तेज गति से। और अब बाकी हैं सिर्फ कुछ महीने, गिनती के 3। नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एग्जाम है कि नहीं। लेकिन इन 3 महीनों में कैसे तैयारी करनी है, इसका थोड़ा सा हम हिसाब समझेंगे। आज देखेंगे कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं और कहां पे हमारी तैयारी एकदम बढ़िया हो सकती है, और क्या आपको पहले से प्रोवाइड करवा दिया गया है, किस चीज के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और आने वाले महीनों में क्या क्या तैयारी हम करने वाले हैं, ठीक है, और कैसे इस पूरे एग्जाम्स को अप्रोच करना है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं, और प्री बोर्ड्स उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने कि बोर्ड्स होते हैं। ये आपको पहले ही मैं बता दूं। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, प्री बोर्ड से क्या फर्क पड़ता है, कौन सा बोर्ड में जोड़ेंगे? बिल्कुल ठीक है, अपने बोर्ड में नहीं जोड़ेंगे, लेकिन जो वहां से जुड़ेगा और घटेगा वो है आत्मविश्वास। अगर प्री बोर्ड में आ गए अच्छे नंबर तो भैया आत्मविश्वास बढ़िया एकदम ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, टीचर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, सबका सपोर्ट मिलेगा, और एकदम कम प्रेशर के साथ बढ़िया नंबर ला पाओगे। परंतु यदि नंबर थोड़े से हो गए कम, तो बेटा जिंदगी में बढ़ जाएगा गम। क्यों भैया? टीचर्स टॉन्ट मारेंगे कि अरे तुम्हारे तो प्री बोर्ड में नंबर नहीं आया, बोर्ड्स में क्या करोगे। घर वाले थोड़ा सा चिंतित होंगे, उनकी चिंता बढ़ेगी तो आपकी चिंता बढ़ा दी जाएगी। प्रेशर बनने लगेगा कि दोस्तों के नंबर आए हैं, हमारे नंबर नहीं आए हैं। तो इस तरीके से आपकी तो पूरी आने वाले 3 महीनों की जर्नी होगी, वो थोड़ी स्ट्रेसफुल हो जाएगी, जिससे बाल झड़ना, उसके अलावा अन्य समस्याएं जैसे कि चेहरे पे थोड़ी सी रौनक कम हो जाना हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको पता ही है ना। तो इस तरीके से टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, उसका एक ही इलाज है कि तैयारी शुरू कर दें अभी से। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो सर्वप्रथम हम सब की देवी सम्माननीय आदरणीय एनसीईआरटी जी जो हैं उनको कवर करना है आपको, ठीक है। और प्री बोर्ड से पहले ये तय कर लो कि कम से कम एक बारी पूरी एनसीईआरटी आप समाप्त कर देंगे, मतलब सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल्स, एवरीथिंग शुड बी कंप्लीट। ये क्लियर है? अगर ये नहीं किया है तो फर्स्ट प्री बोर्ड से पहले इतना तो कर ही लेना है। वो विद्यार्थी जिनकी एनसीईआरटी एक बार कंप्लीट हो गई है, वो ये टारगेट करें कि अगले 15-20 दिनों में या 1 महीने में जो हमने एनसीईआरटी कंप्लीट की है उसका थॉरो एकदम बढ़िया रिवीजन होना चाहिए। हर एक सवाल, हर एक एग्जाम्पल, हर एक चीज हमारे जहन में बैठ जानी चाहिए, ठीक है। सर ये हो गई तो फिर क्या करना है? देखो इस बार का जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है, जिसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हम पहले ही बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डलवा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में से। वहां पे पूरी प्लेलिस्ट है, सिर्फ हमारे नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट के भी, और मैथ में बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के सॉल्यूशन हमने बनाए हैं एकदम डिटेल, जिससे आपको एग्जाम में लिखना कैसे उस चीज का भी सेंस आएगा, तो वो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें सैंपल पेपर में जो सीबीएसई ने रिलीज किया है, जो पहला एमसीक्यू है, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, वो आया कहां से है? वो आपकी इन देवी जी से आया है, मतलब एग्जाम्पलर में से उठाया है वो सवाल, और डिक्टो हूबहू उठाया है। आप चाहे तो जांच कर लीजिए, आपके सैंपल पेपर में जो सीबीएसई ने रिलीज किया है उसका पहला सवाल है कुछ एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड, और एग्जैक्टली वही सवाल मिलता है आपको हमारी एग्जाम्पलर में रियल नंबर्स के जो एमसीक्यूज दिए हैं वहां पे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पलर की, खासकर एमसीक्यूज के लिए, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार देख लेना है कि भैया जो हमारे पोर्शन, जो हमारे सिलेबस में है, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सीधा धावा नहीं बोल देना है कि पूरी एग्जाम्पलर निपटानी है ना, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर
आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स ऑलरेडी सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा चुका है। देखो, एक तो हो गया सीबीएसई का ऑफिशियल, वो आपके पास हमने प्रोवाइड करवा दिया है। उसके अलावा सीबीएसई का जो ऑफिशियल पैटर्न आया है उसी पे बेस्ड हमने बनाए हैं कुछ क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के। वो भी हमने केवल क्वेश्चन पेपर्स नहीं बनाए हैं, उनकी सॉल्यूशन भी बनाई है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, वहां पे आपको बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे, स्टैंडर्ड के भी बेसिक पे के भी। उन्हें सॉल्व कीजिए और फिर अच्छे से स्कोर कीजिए, क्योंकि जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको एक एग्जाम वाला एनवायरनमेंट मिलता है, थोड़ा समझ में आता है कि कैसे सवाल आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करना है, जो कि आपको प्री बोर्ड में भी हेल्प करेगा और अंततः बोर्ड में तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये चीजें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये आपने अगर नहीं पढ़ा इनमें से कुछ तो जाके पढ़िए। ये मैंने कवर की है, ये हमारे आदरणीय सम्माननीय अभिषेक सर ने कवर की है, आपको पता है, बढ़िया पढ़ाई है, एक बार जाके देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं सर ने। उसके बाद सैंपल पेपर भी हमने कवर किए हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हो गया। अब आने वाले 3 महीनों में करना क्या है, व्हाट शुड बी आवर मास्टर प्लान। तो देखो यहाँ पे, अरे सर ये तो कोरा कागज है, एग्जैक्टली माय पॉइंट। मास्टर प्लान कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट दे दूंगा, कुछ बिंदु दे दूंगा कि देखो इसके बेसिस पे मास्टर प्लान बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, तो फिर उस हिसाब से आप एज अ स्टूडेंट अपना प्लान खुद बनाइए। और सुनो, एक ईमानदारी से बात बताऊं, दुनिया का सबसे आसान काम है प्लान बनाना, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी बनाए हुए प्लान को इंप्लीमेंट करना, उसे फॉलो करना, उस पे अमल करना। ठीक है, तो अगर मैं प्लान बना भी दूं कि ये चीजें करनी है या ऐसे ऐसे अप्रोच करना है, आप उसको अपने जीवन में उतार पा रहे हैं कि नहीं, उसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो यहां देखो, सबसे पहली बात तो प्लानिंग होती है अपनी कैपेसिटी और कितनी पढ़ाई की है उसके हिसाब से। तो मैं यहाँ पे मोटा माटी 3 तरीके से आपको बांट सकते हैं। ठीक है, एक वो विद्यार्थी होंगे जिनने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया होगा, ठीक है, तो उनका नाम हम रख देते हैं कंप्लीट कोर्स। एक होंगे जिनने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है, जिनका यह हो कि सर अगर एक आध बार रिवीजन हो जाए तो हम प्री बोर्ड देने के लिए पूरे तैयार हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, सर हमने सबसे पहले ये करना है कि हम सैंपल पेपर्स को सॉल्व करेंगे जितने ज्यादा हो सके। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, इनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद फिर सैंपल पेपर्स के साथ साथ हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, सर कितने रिवीजन होने चाहिए सैंपल पेपर के, सॉरी प्री बोर्ड पहला वाला जो होगा आपका, सर आई थिंक आजकल हर स्कूल में 2 से 3 प्री बोर्ड तो होते ही है। तो जो पहला प्री बोर्ड हो रहा है अभी नवंबर दिसंबर में, उसके पहले एक बार, उसके बाद दूसरी बार, फरवरी में तीसरी बार। और हाँ, जैसे जैसे रिवीजन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी जो टाइम लगेगा रिवीजन में वो कम होते जाना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो रिवीजन करते समय आपको क्या क्या करना है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल्स, ठीक है, उसके बाद आपने करनी है एग्जाम्पलार, ठीक है, और उसके बाद फिर अगर टाइम बचेगा तो, वैसे टाइम तो बचना ही चाहिए, एक बार बुक रीडिंग जरूर कर लेना। ठीक है, ये चीज बहुत कम लोग करते हैं। बुक रीडिंग कर लोगे तो आपके जो हिडन एमसीक्यूज आ सकते हैं छुप छुपा के कहीं से, वो पूरे कवर हो जाएंगे। ठीक है, रिवीजन में ये 4 चीजें आपने करनी है। सैंपल पेपर्स आपने सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, इतना हो गया। और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद अपने फ्रेंड्स वगैरह से प्री बोर्ड के पेपर एक्सचेंज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग स्कूल्स के। ठीक है, कि भैया आप जिस स्कूल के हैं, आपके फ्रेंड से दूसरे स्कूल का पेपर लेके जब भी हो जाए प्री बोर्ड्स, तो उनका लेके आप सॉल्व करें, आपका लेके वो सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो वो है साइज है, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 महीने में आप चीजें कर सकते हैं। फिर जनवरी में आके आप इसी का रिवीजन 2 कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रिवीजन 1 में, मान लीजिए मेरे हिसाब से तो नहीं, मतलब कम ही लगना चाहिए, पर मोटा माटी मान लो 30 दिन लग रहे हैं रिवीजन 1 में। ठीक है, आज क्या तारीख है, आज जो भी तारीख है वहां से 30 दिन जोड़ लो।
उसके हिसाब से होना चाहिए। रिवीजन 2 होना चाहिए 15 दिन में, रिवीजन 3 होना चाहिए 7 दिन में। तो आपकी ड्यूरेशन आधी होती जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सवाल आप सॉल्व कर चुके तो आपको पता होता है किस सवाल में क्या करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया वो लोग जिनका सिलेबस कंप्लीट है, पूरी तैयारी, पूरी तो नहीं है तैयारी, पर हाँ काफी हद तक अपन कॉन्फिडेंट है कि आराम से अपना हो जाएगा। ठीक है, ये उनके लिए। अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो पेपर एक्सचेंज करना है, लास्ट वाला स्टेप, और सॉल्व करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे इंटरमीडिएट ग्रुप पे जिनकी आधी आधी तैयारी है। तो वो मामला आ गया जिसे हम कहेंगे 50-50 मामला। ठीक है, तो भैया 50-50 वाले क्या करेंगे? तो सर 50-50 वाले पहली बात तो ये करो, एक टारगेट बनाओ कि प्री बोर्ड से पहले, है ना, प्री बोर्ड से पहले आपका क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी कंप्लीट, एटलीस्ट इतना तो करो। ठीक है, तो प्री बोर्ड से पहले, देखो मैंने बकायदा ऐसे लिख दिया, या फिर बिफोर प्री बोर्ड, अगर आप अंग्रेजी में समझते हैं तो बिफोर प्री बोर्ड एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए। क्या लिखा मैंने? देखो भैया ध्यान से देखो, कंप्लीट लिखा है मैंने, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइम बचेगा। ठीक है, क्योंकि 50-50 वाला मामला आपका, तो आप एनसीईआरटी आपकी ऐसी कि कुछ चैप्टर में बहुत अच्छी है, कुछ में आप कमजोर हैं। तो जिन चैप्टर्स में आप कमजोर हैं उनके एग्जाम्पलर को जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जिन चैप्टर्स में आप कमजोर हैं उनके एग्जाम्पलर को जरूर सॉल्व कीजिएगा फॉर वीक चैप्टर्स। सर स्ट्रॉन्ग वालों के लिए क्यों नहीं? क्योंकि देखो जो स्ट्रॉन्ग वाले चैप्टर्स हैं उसमें आपके कॉन्सेप्ट अगर मजबूत है तो आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को निपटा दोगे ईमानदारी से, है ना। तो जिनके जो चैप्टर्स वीक हैं उनकी एग्जाम्पलर निपटाओ। ठीक है, उसके बाद अगर समय बच रहा है तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 2-2 या 3-3 सैंपल पेपर्स तो टारगेट करो खत्म करने का। ठीक है, जिनका कंप्लीट रिवीजन हो गया, जो कंप्लीट सिलेबस हो गया, वो तो जितने हो सके उतने करो, पर जिनका थोड़ा कम हुआ है, वो टाइम बचे तो सैंपल पेपर्स को टारगेट करो अभी प्री बोर्ड से पहले। अगर प्री बोर्ड तक नहीं हो पाते सैंपल पेपर्स, आपका यही सिलेबस करने में टाइम चले जाता है, तो फिर सैंपल पेपर्स को आप कब सॉल्व करेंगे? आफ्टर योर प्री बोर्ड्स। और आपको भी ये चीज करनी है, क्या चीज करनी है? दूसरे स्कूल्स के, हाँ, तो फ्रेंड्स से एक्सचेंज करना है, फ्रेंड्स से एक्सचेंज क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, वो नहीं कर रहे हैं आपका पेपर सॉल्व, तो आपकी तो उनकी मर्जी है, आप तो उनका पेपर सॉल्व कर ही देना। ठीक है, क्योंकि मैं देखो आपको एक ईमानदारी की एक अंदर की बात बताता हूं जो शायद आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, वो ये कि जो प्री बोर्ड के पेपर बनते हैं ना, वो रैंडमली कहीं से भी सवाल नहीं पिक किए जाते। वो सवाल सीबीएसई ही एक बड़ा सा बंडल बना के, मतलब बहुत सारे सवालों को इकट्ठा करके भेजता है स्कूल्स को कि आप इस क्वेश्चन बैंक में से अपने प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर बनाइए। तो कुछ सवाल आपके पास आएंगे, कुछ दूसरे स्कूल वाले डालेंगे। आप देखोगे कि भैया आपने ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स के पेपर सॉल्व किए तो आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर्स मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपके फिर वहां पे एडवांटेज होगा। ठीक है, चलिए ये हो गए कौन से वाले? ये 50-50 वाला मामला हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टेप वाइज चलना है भैया। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं लास्ट वाला मामला, जिनका भैया सर अभी तो शुरू करना है। तो स्टार्ट वाले जो हैं कि सर अपन ने तो बहुत इंजॉय कर लिया, हम क्या करें? सबसे पहले तो आपकी एनसीईआरटी पे फोकस करो। ठीक है, एनसीईआरटी के 2 हिस्से करो। ठीक है, कुछ चैप्टर्स जिसमें आप स्ट्रांग हैं, ठीक है, कोई तो होगा कि सर ये वाला चैप्टर तो मुझे समझ में आता है, और कुछ जिनमें आप वीक हैं। ठीक है, यही होगा भाई। जो ये स्टार्ट कर रहे हैं जिनका नील बटे सन्नाटा है, ठीक है, नील बटे सन्नाटा, मतलब आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, वो एनसीईआरटी को 2 भागों में डिवाइड करें। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का होता है कि सर मुझसे ज्योमेट्री हो जाती है परंतु अर्थमेटिक नहीं होती। ठीक है, मुझसे स्टैट्स प्रोबेबिलिटी एपी हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन चैप्टर्स में आप स्ट्रांग हैं, ठीक है, उनको जल्दी जल्दी समाप्त करो। ठीक है, मतलब ऐसा टारगेट बनाओ कि 15 दिन में स्ट्रांग वाले चैप्टर्स निपटाने हैं, फिर वीक वाले चैप्टर्स पे आओ। वीक वाले चैप्टर्स में भी जो कॉन्सेप्ट्स आपको इजीली समझ में आ रहे हैं उन्हें ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, मोर प्रैक्टिस। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ही लग रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा, उसको थोड़ा काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्री बोर्ड से पहले अगर हो पाता है तो ठीक, वरना उनको प्री बोर्ड के बाद फोकस करो। पर ये उनके लिए भैया जो स्टार्ट कर रहे हैं ना,
जिनका आधा मामला हो गया है या पूरा मामला हो गया वो ऐसी राय न लें, वो तो हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम बढ़िया से पढ़ लें, ठीक है। तो क्योंकि देखो अगर आप वो कॉन्सेप्ट या वो टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं उन पे ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो जो स्ट्रांग वाले होंगे उनको भी कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें से जो बहुत वीक हैं टॉपिक्स उन्हें आप क्या करेंगे, उन्हें आप कर देंगे यहां पे थोड़ी देर के लिए कि भैया आप थोड़ा छुप जाओ, ठीक है, अभी मत करो, आफ्टर प्री बोर्ड अप्रोच कर लेना, ठीक है। आफ्टर प्री बोर्ड खत्म कर लो, उसके बाद फिर आराम से अपना कवर कर लेना, ठीक है। ये समझ में आ गए। तो वीक वाले में भी कुछ मोर इजी होंगे, कुछ बहुत वीक होंगे, वो आप एडजस्ट कर लेना। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप ये कर सकते हो कि भैया कुछ सैंपल पेपर जैसे सीबीएसई वाला जो है ऑफिशियल, कम से कम उसको एक आध बार सॉल्व कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत चांसेस हैं कि ऑफिशियल सीबीएसई के पेपर से कुछ ना कुछ फंस जाएगा, ठीक है। तो ऑफिशियल जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसको एक बार तो देख ही लो, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। चलिए अब ये हो गया इनके लिए जो कि वीक चल रहे हैं। अगर आप अब स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम एनसीईआरटी खत्म करो प्री बोर्ड तक होते होते, इफ नॉट कंप्लीट जो टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं, मतलब ऐसा मान लो मेरे हिसाब से कि जो बहुत ही नील बटे सन्नाटा वाला ग्रुप है 50, 60, 70% एनसीईआरटी कर दो तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वो वाले हैं जो भैया बैक बेंचर हैं या फ्रंट बेंचर हो, कहीं भी बैठते हो लेकिन पढ़ाई नहीं करी है पिछले महीनों में और अब करना चाह रहे हैं, तो पहले प्री बोर्ड एक बार दे दो। कौन कह रहा है प्री बोर्ड में पहले बार में 100 में 100 लेके आने वाले के बोर्ड में अच्छे मार्क आते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। प्री बोर्ड में जिसके 50, 60, 70 इनफैक्ट फेल भी हुआ है, मेरा एक दोस्त था जो 10th के प्री बोर्ड में मैथ्स में फेल हो गया था, पर लेकिन जब बोर्ड एग्जाम आया तब उसने बढ़िया स्कोर लाया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि भैया अपन ने कहां गलती की है। ही वॉज एक्सेप्टिंग इट कि मैंने प्री बोर्ड से पहले पढ़ाई नहीं की थी, मैं फेल हो गया, आने वाले 2 महीनों में अब मैं पढ़ाई करूंगा प्री बोर्ड के बाद वाले और बढ़िया अंक लेके आऊंगा। अच्छा, करना क्या क्या होगा अब देखो सबको। पहले बात तो सैंपल पेपर्स हम सब सॉल्व करेंगे जितने हो जाए, आफ्टर प्री बोर्ड एंड बिफोर प्री बोर्ड, जिसके पास जब टाइम मिले। उसके बाद हम आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड करवाएंगे तो आपने वो भी पढ़ने हैं, ठीक है। अभी प्री बोर्ड तक हम सैंपल पेपर्स कर रहे थे, अब हम पीवाईक्यूज ला रहे हैं आपके लिए। उसके बाद फिर वापस और सैंपल पेपर लेके आएंगे, कुछ लाइव सेशंस भी होंगे, इसकी बात की पूरी गारंटी है, पीवाईक्यूज। उसके बाद चैप्टर वाइज, ये इंपॉर्टेंट चीज जो अपनी चल रही है, चैप्टर वाइज मार्क वाइज क्वेश्चन हम करा रहे हैं कि इस चैप्टर से इस नंबर, इतने नंबर के कौन से सवाल आ सकते हैं। जैसे अभी हमने शुरू किया है एक सीरीज जिसमें है 2 मार्क के 2 सवाल, ठीक है, 10 मिनट के छोटे छोटे वीडियो है और आपके 2 सवाल निपट जाएंगे वहां पे। वो हमने हर चैप्टर वाइज हम लॉन्च करेंगे, तो वो चीजें आपको प्रत्येक चैप्टर में किस मार्क के कितने कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी जानकारी देते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये क्लियर है जी। चलिए अब मैं इसके बाद और क्या करेंगे हम लोग, फिर लाइव सेशंस होंगे, डाउट क्लियरिंग हो जाएगी, कॉन्सेप्ट वीडियोस आपके पास पहले से हैं ही, कहीं किसी कॉन्सेप्ट में अटको तो पहले कॉन्सेप्ट वीडियो देखो, उसके बाद सैंपल पेपर सॉल्व करो। कई बार लोग क्या करते हैं कि अरे सैंपल पेपर में सवाल नहीं आया, सर ने समझा दिया, हमने देख लिया, उसके बाद हम आगे बढ़ गए, फिर 2 दिन बाद किसी और सैंपल में वही क्वेश्चन पेपर आ गया, वही पेपर आ गया, वही सवाल आ गया, फिर अटक गए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो आपको टाइमिंग का भी ध्यान रखना है, तो अब थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं फटाफट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में आपका जो पेपर होगा, ठीक है, कितने सेक्शन हैं सर? कुल मिला के ABCDE 5 सेक्शन है, ठीक है। तो टाइम कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको यहाँ पे प्री बोर्ड के हिसाब से बता देता हूं, ठीक है। देखो पहली बात तो बोर्ड में और स्कूल में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। सर कैसा फर्क? देखो बोर्ड में क्या आता है, आप टाइम पे पहुंचते हो, आधा घंटा पहले रूम में अपनी जगह ले लेते हो, नर्वस होते हो, चुपचाप बैठते हो, तो टाइम थोड़ा ज्यादा मिलता है, ऐसा आपको लगता है। स्कूल में थोड़ा ऐसा होता है कि भैया पेपर शुरू होने से 5 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, पेपर का टाइम शुरू हो गया, टीचर ने पेपर नहीं दिया, आंसर शीट में कुछ गड़बड़ है वगैरह वगैरह। बोर्ड में ये सब कुछ नहीं होता, पर आपको टारगेट तय ही रखना है। देखो मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पे सवालों की संख्या भी लिख दूं तो इसमें 20 सवाल होते हैं, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 4, इसमें 3, और इनके अब हम समय की बात कर लेते हैं। देखो भैया अपनी कैलकुलेशन कहती है 20 नंबर के सवाल करने हैं, 20 मार्क के सवाल हैं, तो आपको 30 मिनट लगने चाहिए, ठीक है। इधर 5 सवाल 15 मिनट, इधर 6 सवाल 30 मिनट, ठीक है, इधर 4 सवाल 30 मिनट, है ना, और लास्ट में भी मैं आपको 30 मिनट दे रहा हूं, जबकि आपको करने 3 ही सवाल है, पर केस स्टडी है, कहानी पूरी पढ़नी पड़ती है कई बार, इसलिए मैं समय ज्यादा दे रहा हूं। लेकिन अब यहां देखो जोड़ जाड़ के
कुल मिला के एट मैक्स मेरे हिसाब से 2 आवर्स 15 मिनट का पूरा आपका समय होना चाहिए पेपर निपटाने के लिए, ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा ले रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं स्पीड में थोड़ी सी कमी है। और मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, कृपया प्रत्येक सवाल पे घड़ी न देखें, आप सेक्शन वाइज घड़ी का ध्यान रखें कि इस सेक्शन को करने में इतना समय लगना चाहिए। अगर उसमें +-5 होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपके पास उतना लेवरेज हमने छोड़ा है। कैसे हो सकता है आपका ई वाले पार्ट में 15 मिनट में ही हो जाए क्योंकि 3 ही सवाल है, तो फिर भी एक्स्ट्रा है आपके टाइम, पास टाइम। तो +-5 यदि आप हो रहे हैं तो ज्यादा तेज भी नहीं होना है और ज्यादा स्लो भी नहीं जाना है, ठीक है। और इसकी टाइमिंग की प्रैक्टिस आप प्री बोर्ड से करें। मैं फिर से कह रहा हूं, हर सवाल पे अगर टाइम देखोगे अपना खुद का टाइम वेस्ट करोगे। बेहतर है कि आप सेक्शन वाइज टाइमिंग सेट करें कि सेक्शन ए करने में 30 मिनट, क्योंकि देखो क्या होता है 20 सवाल है, कोई सवाल 10 मिनट में हो जाएगा, किसी में 2 मिनट भी लगेंगे। तो अब अगर हर एक सवाल के बाद आप ऐसे तोलमोल करोगे तो फिर लेट ही हो जाओगे। तो बेहतर क्या है, सेक्शन वाइज निपटाओ, आराम से काम बनेगा आपका, ठीक है। चलिए, यहां पे हमने आपको टाइमिंग भी समझा दी और मास्टर प्लान में क्या होना चाहिए, कुछ टिप्स जैसे जो कि आपके लिए जरूरी है। नंबर 1, फॉर्मूला का रिवीजन बहुत बढ़िया से करना है। कैसे, लिख के, ठीक है। तो राइट एंड रिवाइज, इसमें ये पॉलिसी आपने अपनानी है, ठीक है। ओरली रिवाइज करोगे भूल जाओगे। एक शीट बना लो, एक नोटबुक बना लो, गिनती के 2 पेज में आपके सारे फॉर्मूलाज हो जाएंगे। तो राइट एंड रिवाइज करो हर एक दिन, अगले 15-20 दिनों तक आपको ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, ठीक है। देन नंबर 2 चीज, बुक रीडिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। आई नो मैथ्स है सर, बुक रीडिंग क्या ही करेंगे, तो कोई ज्यादा दिन लगने भी नहीं है इसमें। रोज एक चैप्टर पकड़ो, 10 मिनट दो, 5 मिनट दो, आपका एक चैप्टर निपट जाएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें हाईलाइट करो, क्योंकि भैया 20 एमसीक्यू हैं, वो यहां से कुछ भी आ सकता है। तो वो चीज जो है, असर्शन रीजन भी है, आपको याद होगा। तो वो असर्शन रीजन के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स यहीं से आएंगे मेरे भाई, अभी से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। उसके बाद टाइमिंग का जब आप खेल खेल रहे हैं तो हर एक सवाल पे टाइमिंग चेक करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत हो जाता है। आप अगर घर में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसा एजेंडा बनाइए कि ये अगले 10 सवाल मुझे 30 मिनट में करने हैं, इस तरीके से। ये नहीं कि अगला सवाल 5 मिनट में करना है या ये सवाल 2 मिनट में करना है, वो एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। और आप कंटिन्यूसली घड़ी की ओर देखते रहेंगे तो टाइम वेस्ट ही करेंगे टाइम देखने में, ठीक है। तो वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, बुक रीडिंग करनी है, फॉर्मूलाज का ध्यान रखना है। उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे तो एग्जाम्पलर को नहीं भूलेंगे, आपने देख ही लिया है इस बार के सैंपल पेपर में एग्जाम्पलर से सवाल आए हैं, ठीक है। सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो हमेशा टाइमिंग का ध्यान रखेंगे, ये नहीं 6-6 घंटे तक सैंपल पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। सैंपल पेपर्स में भी टाइमिंग का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में अटकते हैं तो पहले कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करना है, ठीक है, उसके बाद सवाल को अप्रोच करना है। ये नहीं कि सॉल्यूशन देखा कहीं से, गूगल से, यूट्यूब से, और उसके बाद आगे बढ़ गए। कॉन्सेप्ट में कहां गलती हो रही है, कहां हम थोड़ा सा 19-20 हो गए, वो चीज का ध्यान रखते हुए फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अगर किसी सवाल में अटको तो 10 मिनट लेके पहले जाके कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करो, बुक से करो, यूट्यूब वीडियो से करो, कहीं से भी करो, अगर हमने पढ़ाया है वो देखो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट ब्रशअप नहीं करोगे तो किसी और दिन किसी और पेपर में अगर सवाल आ गया तो उसके हिसाब से फिर अटक जाओगे, ठीक है। और लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेबस का ध्यान रखना है, ठीक है। पढ़ने के चक्कर में ये नहीं कि जो सिलेबस में नहीं है वो भी पढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें समय लगा रहे हैं। समय बहुत आपके पास लिमिटेड है, सिर्फ मेरे सब्जेक्ट नहीं और भी सब्जेक्ट हैं, है कि नहीं। तो सारे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए कृपया सिलेबस का ध्यान रखें कि सिलेबस में जो पोर्शन नहीं है वो हम नहीं पढ़ेंगे, इसको बिल्कुल क्लैरिफाई करना है। सिलेबस कहां से, अगर आपने अब तक नहीं देखा है, आप इस बात से बिल्कुल अनजान है, तो बहुत सारे टॉपिक जो सीबीएसई ने हटा दिए हैं उनकी लिस्ट अवेलेबल है। मैं अपनी टीम से भी बोल दूंगा, वो यहाँ पे भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। उसको आशा देख के समझ के उसके हिसाब से अपने पर तैयारी करनी है, ठीक है। गुड टू गो है। और बाकी चीज तो हम आपके साथ हमेशा हैं ही, आप बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कीजिए, हमारी आपके लिए हमेशा बेस्ट विशेज हैं, ठीक है। वी ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर यू, आपको बहुत सारा ऑल द बेस्ट भी है, ठीक है। चलिए,
इसी के साथ हम यहाँ पे अपने सेशन को थोड़ी बस आपको ऑल द बेस्ट लिख दूं, और ट्रस्ट मी अगर प्री बोर्ड में अच्छे नंबर आ गए तो आपकी आगे की जर्नी बहुत अच्छी हो जाती है। टीचर्स, फैमिली, फ्रेंड्स सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। वहीं अगर थोड़ा 19-20 का मामला हो जाता है तो फिर टीचर्स का रवैया थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। आप डाउट पूछने जाओ, वो डाउट नहीं बताते, टॉन्ट वॉन्ट मार देते हैं, तो बिना मतलब अपना मेंटल पीस खराब हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेंटल पीस रहे तो कृपया अच्छे से पढ़ाई करें और बढ़िया नंबर लेके आए, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम आ गए हैं सेशन के एंड पे। आपको पता है हमारा चैनल यूट्यूब पे है, आप वहां से सारे सेशन देख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ऐप और वेबसाइट का भी ऑप्शन है, इसको यूज करें और अच्छे से पढ़ाई करें। इन्हीं ऐप्स और वेबसाइट्स पे आपको बुक्स, ई बुक्स भी मिलेंगी। हाँ, इसकी गारंटी जरूर है कि जब तक हम हैं तब तक हमारे सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगे, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वन शॉट वीडियोस वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। आजकल स्टोरीज में भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, स्टोरीज मतलब एज इन शॉर्ट वीडियोस में भी, तो वो भी जरूर देखिए। 1 मिनट में आपका एक कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है। हमने जब शुरू किया था तो हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते थे, फिर हम हिंदी मीडियम भी पढ़ाने लग गए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी करने लग गए आपके लिए, क्योंकि हमें ये पता है कि भारत के हर बच्चे को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और उसका भविष्य सुनहरा हो जाएगा। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत अच्छे अंकों से अपने प्री बोर्ड में पास हों। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अच्छे से पढ़ाई करें, सब खुश अगर मंगल हो। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।